नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग उनको कंप्लीट कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट हमने सेपरेट बना दी है, सारे लेक्चर आपको एक साथ वहीं पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है, कूट भाषा में फेट को यदि ये लिखा जाता है तो लीन के लिए कोड क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है, प्लेस वैल्यू का खेल है। यहाँ पर केवल FATE, इसको क्या लिखा गया है 61205। देखिएगा एफ का कोड क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, टी की प्लेस वैल्यू T फॉर 20 यानी कि 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। तो देखिएगा 61 20 5 यही लिखा है ना फेट का कोड। इसी तरीके से लीन का कोड यहाँ पर हमें निकालना है, तो निकाल दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। एल की प्लेस वैल्यू 12, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1 और एन की प्लेस वैल्यू 14। ठीक है, तो 125 114 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इन 4 ऑप्शंस में से एक भिन्न है, वो आपको पहचानना है। देखिएगा क्लिप, पिन, बैंड और टॉवल, ठीक है, यानी कि तौलिया। अब ये देखिएगा जो क्लिप होता है या फिर पिन है, ये बैंड है, ये सभी यहाँ पर बालों को बांधने के काम आते हैं। ठीक है, लेकिन जो तौलिया है इसका कार्य डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट आएगा यहाँ पर तौलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्लिप हो गए, बैंड हो गए, पेन हो गए, ये सब बाल बांधने के काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तौलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर दिया है डी, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है डी। क्लियर है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काउंटिंग फिगर का एक जो क्वेश्चन है आपको पक्का एग्जाम में मिलने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक तो ये हो जाएगा त्रिभुज, ये वाला, क्लियर है। दूसरा त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, ये देखिएगा, क्लियर। अब इसके बाद देखिए कौन सा होगा, इन दोनों को मिला करके एक ये पूरा बड़ा वाला बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा। क्लियर है इतनी बात। चौथा आपका ये देखिएगा सामने दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा, 4। उसके बाद ये देखिएगा 5। क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा और कौन बनेगा, इसके बाद देखिएगा एक आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, छठवां ये हो गया। क्लियर, 6 हो गए। आगे चलते हैं, एक देखिएगा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा 7वां। ठीक है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 7। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद एस की आयु क्या होगी। कथन दिया है एम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। तो क्या हम कथन 1 से निकाल सकते हैं कि एस की आयु क्या होगी। नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष बाद एस की आयु हमसे पूछी गई है और यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, एम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। एम का एस से कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो हम बिना रिलेशन के एस की आयु नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एक कथन से तो ये अपर्याप्त है, नहीं निकलेगा। दूसरा देखिएगा, एस एम से 10 वर्ष छोटा है। तो देखिएगा एस जो है वो एम से 10 वर्ष छोटा है, यानी कि यहाँ पर एम की जो वर्तमान आयु है वो है 25 वर्ष। ठीक है, और एस जो है वो एम से 10 वर्ष छोटा है, तो एस की वर्तमान आयु 25 से 10 माइनस हो जाएगी, यानी कि 15 वर्ष। ठीक है, तो कथन 1 और 2 यदि हम दोनों को मिला दें तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। आंसर हमें नहीं निकालना है, केवल ये देखना है कि 1 और 2 जब हम दोनों मिलाकर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तभी हम उसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या स्मार्टफोन लत लगाने वाली वस्तु है। तर्क देखिएगा क्या दिया है,
जब, हाँ, यहाँ पर देखिएगा, क्या स्मार्टफोन लत लगाने वाली वस्तु है? ठीक है, तो तर्क में देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, एक बार जब आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है तो आप निजी समय को अनदेखा कर मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बिताते हैं, सभी लोग बिताते हैं। ठीक है, लत लग जाती है एक तरीके से। क्लियर है, तो ये तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा क्या कह रहा है। नहीं, वे अतिरिक्त सुविधाओं की पेशकश करते हैं जो आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अतिरिक्त सुविधाएं तो हमें देते हैं, ये भी बात सही है। जब भी आप एक कथन पढ़ें उसके बाद उस कथन को भूल जाइएगा, फिर से आप लोग पढ़ेगा कि यहाँ पर क्या पूछा है कि क्या स्मार्टफोन लत लगाने वाली वस्तु है, फिर उसके बाद दूसरा कथन पढ़िएगा, नहीं, वे अतिरिक्त सुविधाओं की पेशकश करते हैं जो आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है ये भी। जो मोबाइल होते हैं वो हमारे आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम उनसे कई काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। घर बैठे हम किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, दूर के जो भी लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो ऑप्शन दूसरा भी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों तर्क प्रबल हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम 2018 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक भिन्न है, कौन संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा, रैक, विंडो यानी कि खिड़की, रैक हो गया, विंडो खिड़की हो गई, डोर यानी कि द्वार हो गया, शटर यानी कि शटर। ठीक है, तो देखिएगा इनमें से भिन्न कौन है। खिड़की, शटर और द्वार एक तरीके से संबंधित हैं, लेकिन जो रैक है ये इनमें से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी और रैक यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर गलत संख्या की पहचान हमें करनी है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या पहचानना है। तो देखिएगा 1, 8, 27, 125, जब हम इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये देखिए जो 1 लिखा है और 8 लिखा है, 8 2 का क्यूब होता है, 1 तो 1 का ही क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये जो 27 है ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 25 जो है ये 5 का क्यूब होता है। क्लियर है, ये जो 342 है ये गलत है, ये किसी का क्यूब नहीं है। अगर यहाँ पर 343 होता तो ये 7 का क्यूब हो जाता। ठीक है, ये देखिएगा 11 का क्यूब है 1331। तो इनमें से भिन्न कौन हो जाएगी संख्या, वो हो जाएगी 342। क्लियर है, तो 342 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा सभी लोग। श्रृंखला का क्वेश्चन है, अगली संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। कौन सी आएगी अगली संख्या? बहुत ही सिंपल है, केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिएगा 2 निम्न 18, ठीक है, 18 निम्न 162 और 162 का गुणा फिर से 9 में हो जाएगा। तो देखिएगा केवल यूनिट डिजिट से करिएगा, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 8 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। कौन आंसर? ऑप्शन सी। क्लियर है, केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है? चलना, तैरना, व्यायाम करना, वॉक, स्विम, एक्सरसाइज। ठीक है, तो इनके लिए एक हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो क्या बनाएंगे? देखिएगा जो चलना है और तैरना है, चलना हो या फिर तैरना हो, ठीक है, ये सभी व्यायाम के पार्ट हैं, यानी कि एक्सरसाइज के पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा हो जाएगा आपका व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। ठीक है भैया, और इसके अंदर जो ए है ये हो जाएगा आपका वॉक यानी कि चलना, और बी जो है ये हो जाएगा आपका स्विम यानी कि तैरना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही वेन डायग्राम दर्शा रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक्सरसाइज के ही दोनों पार्ट हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए एक पूरा बन जाएगा व्यायाम का, एक अंदर आ जाएगा उसमें चलने वाला और एक आ जाएगा तैरने वाला। क्लियर है, तो ये डायग्राम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है? एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा, मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है? लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया है। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जब उसको फिल्म अच्छी लगी होगी, उसने आनंद लिया होगा, एंजॉय किया होगा,
तभी वो दूसरों को यानी कि अपने फ्रेंड को सजेस्ट करेगी कि आप जाइएगा इस फिल्म को देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है। ठीक है, आप अपने आप को वहाँ पर लेके जाइएगा। आप जैसे कोई मूवी देख के आते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि आप भी देखिएगा ये मूवी बहुत ही अच्छी है। जब आपको अच्छी लगी होगी तभी तो आप कहेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कथन। ठीक है, निष्कर्ष ये पहला सही है। अगला देखिएगा, वह चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें, तो ये भी बात सही है। तभी तो वो बता रही है भाई, जब उसको मूवी अच्छी लगी है तभी उसने कहा कि आप भी जाइएगा, मूवी देखिएगा, और इसका मतलब वो चाहती है कि आप भी उस मूवी को देखें। तो ये बात भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर अनुसरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक अकेला, ये नहीं होगा, निष्कर्ष दो अकेला, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, विनीता और निकिता बहनें हैं। ठीक है, एक है विनीता और एक है निकिता, ये दोनों बहनें हैं यानी कि फीमेल हैं। क्लियर है। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। निकिता के जो पिता होंगे यहाँ पर होंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे पिता। ठीक है, निकिता के पिता की बहन का बेटा, इनकी जो बहन होगी उसका बेटा है विनय। ठीक है, ये हो जाएगा विनय। क्लियर है। तो ये मेल हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे आपस में। क्लियर है। तो विनय का विनीता से क्या संबंध है, विनय का विनीता से क्या संबंध है। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, जब ये आपस में बहनें हैं तो इनके जो पिताजी हैं, इनकी बहन जो होंगी ये विनीता और निकिता की बुआ हो जाएंगी, और बुआ का जो लड़का हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुआ का लड़का बनना है ना विनय। ठीक है, तो विनीता की बुआ का लड़का है विनय, तो चचेरा ममेरा फुफेरा भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे चलिएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर यहीं से होता है समाप्त। और अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और आपने इन क्वेश्चंस में से कितने सही किए हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।